उत्तरा रोटी बिलखती हुई गई और कहने लगी, गोविंद कि कामं दहतु मां नाथ मामे गर्भो निपात्यताम्। ये धनुष बाण केशव मुझे लग जाए कोई बात नहीं, मैं मर जाऊं कोई बात नहीं, लेकिन मेरे गर्भ की रक्षा करो नारायण। भगवान सोचे ये तो अश्वत्थामा बिल्कुल, मैंने कहा ना दुर्जनस्तु सर्वस्व, दुष्ट पुरुषों का ये हाल है। अरे भला तो अश्वत्थामा को ये मानना चाहिए कि चलो कम से कम छोड़ तो दिया, लेकिन अश्वत्थामा तो पूरा खेद ही कर दिया, पांडव के वंश को ही नष्ट करना चाहा। अब तो महाराज भगवान एक सूक्ष्म रूप धारण किए और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। आगे कथा में आएगी कि 28 नरक होते हैं, उनमें से एक गर्भ को भी नरक मानते हैं। बोलते हैं गर्भवास समम दुःखम न भूतो न भविष्यति, गर्भ जैसा दुख कभी ना होता है, न हुआ है, न होगा। लेकिन जिस दिन से प्रभु गर्भ में आए उस दिन से तो गर्भ भी पवित्र हो गया, क्योंकि नारायण आ गए हैं। और आज उत्तरा के गर्भ में प्रभु प्रवेश कर गए और कहते हैं अपने गधे को इतना जोर से हिलाया, जोर से नचाया कि महाराज ऐसा लगा कि सुदर्शन है। और अंदर छोटे से शिशु की रक्षा किए, बाहर जो 5-5 बाण अश्वत्थामा पांडवों के लिए चलाया था, इधर पांडवों को सामने से रक्षा किए। कुंती आगे हाथ जोड़ करके कहने लगती थी कि केशव तुम तो भगवान हो। भगवान बोले, बुआ क्या बोलती हो? अरे तुम्हें मालूम ना, अरे मैं तो वही ब्रज का वृंदावन का कनुआ कन्हैया कृष्ण हूं, और तुम कहती हो कि मैं भगवान हूं। अरे कौन कहता मैं भगवान हूं? मैं तो वही टेढ़ी टांग वाला मुरलीधर कृष्ण हूं। क्या कहती हो बुआ? कुंती बोलती, तुम भगवान हो। आज मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि तुम भगवान हो। आज के पहले तो मैं तो केवल कृष्ण ही मानती थी, केवल छोटा सा बच्चा मानती थी, लेकिन आज पूर्ण विश्वास हो गया कि आप भगवान हो। और प्रार्थना करने लगती हूँ कि कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण वासुदेव नारायण गोविंद, मैं आपकी शरण में हूं प्रभु, आप मेरे दुख को दूर करिए। मुझे ऐसा लगता है कि आप पूर्ण ब्रह्म हैं, सत्य ही एकदम बिल्कुल नारायण है, एक भी % गलत नहीं। अरे बुआ, युधिष्ठिर से हंस के कृष्ण कहते हैं, देख रहे हैं दादाजी बुआ क्या बात करती है? बोलती मैं भगवान हूं। अच्छा एक काम करते हैं, यदि मैं भगवान हूं तो भैया आप मुझसे कोई वरदान मांगो, और यदि मैं वरदान दे देता हूं, देने में सामर्थ्य हूं तब तो भगवान हूं, यदि मैं वरदान नहीं दे सकता तो मैं भगवान नहीं। ठीक है, यदि ऐसी बात है तो मैं वरदान मांगता हूं। युधिष्ठिर वरदान मांगते हैं कि केशव मैं जीवन पर्यंत केवल धर्म पे ही चला हूं, इसलिए मुझे यही वरदान दे कि आपके चरणों में मेरी प्रीति हो और जीवन भर केवल मैं आपकी शरण में रहूं और धर्म पे सदैव चलता रहूं। भगवान अर्जुन से कहे भैया आप भी कुछ मांगो। बोले आप गुरु मैं शिष्य, बस यही नाता चलता है और कुछ नहीं चाहिए। भगवान बोले अब धीरे धीरे केशव नकुल सहदेव के पास पहुंचे। बोले आप भी कुछ मांगो। बोले मैं तो तीनों भाई की सेवा करता रहूं और आपके चरणों का ध्यान रखूं, बस और कुछ नहीं चाहिए, मुझे इसी में खुशी है। हाथ जोड़ करके भीमसेन पहले से ही खड़े हो गए। बोले तो देखो लोग कहते कि एक बटलोई में भीमसेन अकेले, एक में पूरा वंश, मुझे सब कहे कि बड़ा पेटू है, बड़ा पेटू है। कैसे एक वरदान दो कि मेरा पेट सदैव फूल रहे भोजन से और मैं खाने में जैसे अभी तत्पर हूं वैसे रहूं, लेकिन आपके चरणों की भक्ति विशेष बढ़े। अब अपनी बहन के पास, सुभद्रा के पास भगवान पूछते, बोलते तुम कुछ मांगो। बोले आपके चरणों की भक्ति चाहिए। गोविंद बोले देवी आप क्या कहती हो? अरे तुम तो मेरी बहन हो, ब्रह्मा का स्थान मांगो, इंद्र का स्थान मांगो, वैकुंठ मांगो, जो मांगोगी सो दूंगा, तुम्हारे झोली में डाल दूंगा। बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो आपके चरणों की भक्ति चाहिए। भगवान बोले क्या कहती हो? अरे अंगम गलितम परितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम,
ऐसी स्थिति में लोग मेरी भक्ति मांगते हैं, और तुम अभी इस अवस्था में भक्ति मांगती हो? अभी तो खाने जीने का समय है, सुख लो। बोले कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस केवल एक ही वरदान दो कि सब कि मेरी भक्ति सदैव आपके चरणों में रहे। भगवान द्रौपदी के पास गए, बोले देवी आप भी कुछ मांगो। बोले आप सखा, मैं आपकी सखी, ये सदैव नाता बना रही, कुछ नहीं चाहिए। भगवान बुआ से कहे, बोले बुआ आप ही तो सबसे पहले मुझसे कही हो कि तुम भगवान हो, यदि मैं भगवान हूं तो मुझसे वरदान मांगो। केशव मुझे वचन दो कि तुम मुझे वरदान दोगे। हाँ बुआ, मैं वचन देता हूं कि तुम्हें जो भी कुछ मांगोगी संसार का हर चीज मैं तुम्हें प्रदान करूंगा, एक बार मांग के तो देखो। नहीं केशव, मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम दोगे नहीं। बोले बुआ एक बार तुम मांग, कुछ भी मांग, ब्रह्मा का पद मांग, इंद्र का पद मांग, वैकुंठ मांग, ब्रज मांग, हस्तिनापुर मांग, इंद्रप्रस्थ मांग, कुछ भी मांग, मैं सब तेरी झोली में डाल दूंगा। एक बार मुख को खोल के तो देख, तुझे मांगने में विलंब होगा लेकिन मुझे देने में बिल्कुल विलंब नहीं होगा। बड़ा सुंदर चीज मांगती है कुंती। कहती हैं विपदः सन्तु नः सस्व तत्र तत्र जगद्गुरुं भवतो दर्शनं यस्य पुनर्भव दर्शनम्। यदि कुछ देना ही चाहते हो तो मुझे विपत्ति दो। क्या हुआ? ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। देखो ये वरदान बिल्कुल मैं तुम्हें दे नहीं सकता। हाँ, यानी कि बिल्कुल नहीं दे सकता। तुमने तो कहा था कि मैं वरदान दूंगा, मुझे तो केवल विपद चाहिए। बोले इस विपद को लेकर के तुम क्या करोगी? बोले विपद में ही तो सुख है, विपद में ही तो पूर्ण ब्रह्म की आनंद की प्राप्ति होती है। नहीं, कुछ करो, वह कुछ और मांग लो, मैं विपद नहीं दे सकता। जरा हम कुंती के जीवन में झांक करके देखें। मथुरा में जन्म हुआ, पृथा नाम था। कुंती भोज राजा गोद लिए। बचपन से ही बच्चा तो समझता है कि मेरे माँ बाप ही नहीं है, माँ बाप से दूर रही। कुंती भोज राजा के यहाँ रहने के नाते उनका नाम कुंती हो गया। समय और व्यतीत होता गया। कुछ समय के बाद सूर्य नारायण की कृपा से कुंवारीपन में ही एक पुत्र की प्राप्ति हो गई। एक और कलंक, कुछ दिन के बाद विवाह हुआ, पति पीलिया का मरीज। कुछ दिन के बाद पुत्र हुए, पति की घर मृत्यु। दुखी दुख है जीवन में। थोड़ा और दिन व्यतीत हुआ, महाभारत जी से युद्ध हो गया, जिसके घर में भी विपद मांगती है। वह कुछ और मांग लेना, एक बार तू मान के देख। अब तो तेरे सुख का, आज तू राजमाता बनने वाली है और तू कहती मुझे दुख चाहिए। बोली हाँ। मोरे विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः विपद विस्मरणं विष्णु संपत नारायण स्मृति। बोले जो विपद को विपद मानता वे तो विपद है ही नहीं है। अरे जिसको हम सुख मानते वे तो सुख है ही नहीं है। विपद विस्मरणम विष्णु संपत नारायण स्मृति। विपत्ति तब आती है कि कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई।
संसार की माया में विलुप्त हो जाते हैं और प्रभु का चिंतन छोड़ देते हैं, उसी दिन हमारे जीवन में विपद आकर के प्रवेश हो जाती है। इसलिए कुंती बार बार विनती करती है, मुझे दुख चाहिए। भगवान बोले, देखो बुआ, मैं तुम्हें दुख तो नहीं दूंगा, लेकिन अपने चरणों की स्मृति सदैव तुम्हें प्रदान करता हूँ। और केशव मन में विचार किया, मुझे चलना चाहिए द्वारिका। लेकिन सोचे कि युधिष्ठिर महाराज बड़े शोकाकुल हैं। एक दिन रात्रि को युधिष्ठिर महाराज के महल में प्रवेश किए और सारा गीता का उपदेश दे दिए कि आप शोक मत करो, ये युद्ध मेरी वजह से हुआ है। युधिष्ठिर के समझ में कुछ नहीं आया, क्योंकि जब तक आपको कुछ सीखना है तो सिखाने वाले के प्रति यदि श्रद्धा भाव ना हो, गुरुत्व ना हो, तब तक आप कुछ सीख नहीं सकते। जब तक आप किसी को गुरु नहीं मानते तब तक ज्ञान आप प्राप्त नहीं कर सकते। इधर महाराज युधिष्ठिर के शोक को निवृत्त करने के लिए मन में विचार आया गोविंद के कि अभी पितामह भीष्म मरण सैया पे, बाणों की सैया पे शयन कर रहे हैं, इनसे ही कुछ ज्ञान प्रदान करूं, शायद कुछ समझ में आ जाए। सभी को लेकर के कुरुक्षेत्र में पहुंच गए, जहां पे पितामह भीष्म सैया पे पड़े हुए हैं। केशव, तुम आ गए? बहुत अच्छा लगा केशव। मुझे तो मालूम है कि देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को उलवाते, यही गीत गाकर मैं तन नाथता त्यागूं। मेरा तो यही इच्छा था, शुरू से ही मैं यही सोचता था कि जब भी मैं इस शरीर को त्यागूं तो मुख में तुलसी का दल हो, ऐसा अवसर आए कि गोविंद मेरे सांवरा बिल्कुल निकट हो, तभी मैं प्राण को त्यागूं। और केशव, तुम आगे? भगवान बोले, देखो हे पितामह, मैं चाहता हूं कि भरत वंश का समापन है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आपके मुखारविंद द्वारा कुछ इनको उपदेश हो जाए, ज्ञान हो जाए, बहुत खुशी होगी। पितामह भीष्म उपदेश देते हैं कि दान धर्मान, दान धर्मान, मोक्ष धर्मान, विवाह। व्यक्ति को, राजा को चाहिए दान करना अधिक से अधिक। एक भगत थे, मन में विचार हुआ, चलो भैया दान आज करेंगे कथा में। उनके पूर्वज में कभी कोई दान नहीं किया था, वे सोचे चलो अब रिकॉर्ड को ही देना है, दान भी कर देते हैं, आज जो भी हो जाए दान कर दूंगा। 25 पैसा बेचारे निकाले, मुट्ठी में रख ली और दान करने के लिए आए। सोचे कि अब आरती आए, अब आरती आए, आरती आए, आरती में डाल दूंगा, दान हो जाएगा, 25 पैसे का दान हो जाएगा। वंश में तो कोई दान किया नहीं। बेचारा लेके बैठे बैठे घंटों बीत गई, आरती हुआ, आरती बगल से गुजर गई। जब हाथ खोल करके देखा तो बहुत देर से मुट्ठी बंद किया था, सो मुट्ठी पसीज गई। ओहो, मेरा 25 पैसा रो रहा है, मैं कैसे दान करूं? जब मैं वापस कर लिए, दान नहीं करना। तो उपदेश पितामह करते हैं कि दान अधिक से अधिक दान करना चाहिए। दूसरा उपदेश देते हैं राज धर्मान, मोक्ष धर्मान, स्त्री धर्मान, बहुत सारे संक्षिप्त तथा विस्तार में बहुत उपदेश किए। और पितामह भीष्म का समय बिल्कुल निकट आने लगा और मन में विचार किया अब तो मुझे त्याग ही देना चाहिए शरीर। शीघ्र ही बिल्कुल विलंब नहीं लगाए, गोविंद को सामने देख करके प्रार्थना करने लगे, इतिमति रूप कल्पिता विदिष्टा। हे गोविंद, मैं अपने मन रूपी जो पुत्री है इसको आपको प्रदान करता हूं। मुझे तो याद है केशव कि आप तो भक्तों की प्रतिज्ञा को रखने के लिए स्वयं अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देते हैं। युद्ध में उस समय की बात मुझे याद आती है कि युद्ध में आप मुझे वचन दिए थे कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा। जिस समय मैं अर्जुन के ऊपर बाणों की बौछार कर दिया, इतना बाण मारा कि अर्जुन का जो कवच है, कुंडल है, टूट करके बिल्कुल पृथ्वी पे बिखर गया, रथ भी टूट गया, रथ के पहिया बिल्कुल विनष्ट हो चुके और अर्जुन बिल्कुल नीचे गिरने वाले थे। केशव, मैंने तो उस समय आपको भी विदीर्ण कर दिया था बाणों से। उस समय केशव आप अपने भक्त की रक्षा करने के लिए स्वयं अपने वचन को तोड़ दिए और रथ के पहिए को उठा करके मेरी ओर मारने चले गए। मैं उसी समय धनुष बाण को पृथ्वी पे रख दिया कि अब मुझे युद्ध नहीं करना, क्योंकि भक्त की प्रतिज्ञा को रखने के लिए स्वयं अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी गोविंद। और इससे बढ़कर के चीज क्या हो सकती है जीवन की? भगवान वहां से पितामह भीष्म की शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली और गोविंद के चरणों में स्थापित हो गई। भगवान कहे कि अब तो देखो बुआ, अब सारा कार्य संपन्न हो गया, अब तो मुझे द्वारिका जाना चाहिए। भगवान द्वारिका जाने लगे। रथ पे जैसे बैठे वैसे ही
छत्र चवर ला करके समर्पित किया गया उनको। और युधिष्ठिर के मन में बड़ा प्रेम था गोविंद के प्रति, वात्सल्य था। गोविंद से कहने लगे, अर्जुन को बुलाए, भीम को बुलाए कि कन्हैया के साथ में जाओ, छोड़ कर के आओ। और जब साथ में सारे लोग रथ को लेकर के आगे की ओर बढ़े तो इधर भगवान भी द्वारिका की ओर प्रस्थान जब करने लगे, अर्जुन से बोले आप जाओ, मैं फिर कभी आऊंगा तो आपको लेकर के द्वारिका की ओर आऊंगा, लेकिन अभी आप शीघ्र लौट जाओ। अर्जुन लौट के चले आए, भगवान द्वारिका गए। कहते हैं एक एक पत्नियों से 10-10 पुत्र उत्पन्न किए। भगवान दर सुखी पूर्वक थे। तब तक इधर उत्तरा के गर्भ में जो शिशु था उस बालक का जन्म हुआ, परीक्षित का। महाराज परीक्षित जन्म लिए। धीरे धीरे सूचना गई इधर उधर, सभी जगह न्योता निमंत्रण दिया गया। द्वारिका से स्वयं श्री कृष्ण दोबारा पधारे। सबके अंदर बहुत खुशी है। विद्वान लोग देख के बताए कि पार्थः प्रजावितः साक्षात् दिक्ष्वाकुरिवमानवः। बड़ा तेजस्वी बालक है, इंद्र के समान जैसे स्वर्ग का अधिपत्य इसको प्राप्त होगा। धर्म का निरूपण करने वाला होगा, धर्म के मार्ग पे चलने वाला होगा, स्वच्छ तथा निर्मल भाव का होगा। गोविंद के चरणों में इसकी बड़ी प्रीति होगी। गोविंद भी आए, नामकरण संस्कार हुआ तो दूसरे के हाथों से रक्षा हुआ था, इसलिए उनका नाम परीक्षित रख दिया गया। अब मैं ज्यादा विस्तार नहीं करूंगा, समय अपनी चरम सीमा पे है। तो गोविंद की कृपा से नामकरण संस्कार संपन्न हुआ, राजस्व यज्ञ पांडव संपन्न किए। भगवान फिर से द्वारिका गए। इधर विदुर जी का भी आगमन हुआ। हाँ, विदुर जी धृतराष्ट्र से कहते हैं कि क्यों बहुत देर हो गई, आप सो रहे हो कि जग रहे हो? बोले मैं तो प्रभु जग रहा हूँ, बड़ा सुख है। मुझे तो मालूम था कि मेरे पुत्र भी इतना सुख मुझे प्रदान नहीं कर पाते, लेकिन अभी मुझे इतना सुख है कि मैं कह नहीं सकता। अच्छा, यदि आपको इतना सुख है तो आप सुख ही लेते रहेंगे कि जीवन में कुछ करेंगे भी? क्या करूं? विदुर बोले आप शीघ्र ही यहां से चल चलो। अरे आपको शर्म नहीं आती कि आप अहो मही ऐसी जंतु जीवित आसना भगवान। अरे भीम के दिए हुए टुकड़े रोटी पे पल रहे हो, आपको बिल्कुल शर्म नहीं आती? अरे जिस भीम को आप मारने के लिए पूर्ण तैयारी किए थे, वे भीम की रोटी पे आज जी रहे हैं, सोचने बात नहीं है। लेकर के चले जाते हैं, धृतराष्ट्र गांधारी भी चले जाते हैं, उनका भी महापरायण हो गया। इधर अब हस्तिनापुर में कुछ अपशगुन दिखाई देने लगे कि न पिबन्ति सनम बच्चा न दुयन्ति च मातर रुदन्त्याश्रुमुखो गाओ न रिष्यन्ति सभावजे। जो गौ के बछड़े हैं गौ का दूध नहीं पीते। चारों ओर जहां पे हरियाली थी वहां सूखा पड़ गया। युधिष्ठिर के मन में बड़ा शोक हुआ, क्या बात है? भीमसेन से कहने लगे अरे अर्जुन को गए हुए 1 मास नहीं, 2 मास नहीं, 7 मास व्यतीत हो गए, अभी तक तो अर्जुन आई क्यों नहीं? बेचारे अर्जुन भी रोते बिलखते आ गए और बोले आपको मालूम मेरी ये स्थिति कैसे हुई? युधिष्ठिर पूछे आखिर ये स्थिति कैसे हुई, कृपा करके बताओ। बोले जिस गोविंद को मैं समझता था, मेरे बुआ का लड़का है, मेरा हितका है, मेरे मामा का लड़का है, मेरा केशव है, मेरा कन्हैया है, वे तो कुछ भी नहीं था। वे तो साक्षात पर ब्रह्म नारायण था। पर वंचितो हम महाराजा हरिणा वंद्य रूपिणा। वे केशव आज मुझे छोड़ करके चले गए संसार से। अब जब ये बात सुनी कुंती धड़ाम से गिर गई, प्राणांत हो गया। युधिष्ठिर महाराज सोचे कि जब केशव नहीं रहे, स्वयं श्री कृष्ण नहीं रहे, तो मुझे रह करके क्या होगा, मैं जीऊं किसके वजह से? और शीघ्र ही बिल्कुल विलंब नहीं किए, बोले कि परीक्षित को राज्य तिलक कर दो। परीक्षित को राजा अभिषेक करने लगे। परीक्षित छोटे थे, बोले दादाजी मैं इस राज्य को कैसे चलाऊंगा, मेरे में इतनी सामर्थ्य नहीं है इस राज्य को चलाऊं। बोले तुम 2-4 चीजों का ध्यान देना, कभी संतों का अपमान नहीं करना, कोई शरण में आ जाए उसको छोड़ देना, चाहे कितना भी बड़ा अपराध किया हो उसे माफ कर देना, और ब्राह्मणों का भूल के भी अपमान नहीं करना। बड़ा सुंदर प्रकार से राज्य चलेगा। पांडव महापरायण के लिए चले जाते हैं। एक एक करके पांडव शरीर को त्याग देते हैं। परीक्षित महाराज राजा बने।
एक दिन महाराज परीक्षित दिग्विजय के लिए निकले थे कि क्या देखते हैं, गौ रूपी पृथ्वी और धर्म रूपी वृक्ष आपस में कुछ वार्तालाप कर रहे थे। गौ रूपी पृथ्वी रो रही है, धर्म रूपी बैल पूछते हैं क्या हो क्या देवी, क्यों रोती हो, बड़ी उदास दिखती हो, क्या बात है। बोले बात ऐसी है कि सत्यम दया तपः शौचम तितिक्षेच्छा समोदमः। पहले आपके 4-4 पैर थे, बहुत नियम धर्म थे, लेकिन जिस दिन से केशव चले गए उस दिन से आप केवल एक पैर पे स्थित हैं। अभी कलयुग में केवल धर्म के एक पैर हैं जो सत्य, वे भी दिन भर में 50 बार लोग झूठ बोलते हैं। तो धर्म केवल एक वजह से टिका है, मुझे बहुत कष्ट है। परीक्षित देखते हैं एक काला काला पुरुष हाथ में गदा लेकर के बिल्कुल जोर जोर से गौ को मार रहा है, वृक्ष को मार रहा है। परीक्षित बोले बिल्कुल सावधान, अब इसके आगे एक भी बार प्रहार नहीं करना, नहीं तो मैं शीघ्र तुम्हें विनष्ट कर दूंगा। राजा का वेश धारण किया कलयुग। अब तो महाराज मुकुट छोड़ा, दौड़ करके परीक्षित की शरण में गिर गया। त्राहि माम, बड़ा अपराध हो गया, बड़ा भूल हो गया, महाराज मुझे क्षमा करें, मैं ऐसा चाहता नहीं था। परीक्षित बोले तुम कौन हो? बोले मैं तो कलयुग हूं। बोले तो मेरे राज्य से निकल जाओ। कलयुग बोला आपके राज्य से तो निकल जाऊंगा, लेकिन पूरी पृथ्वी पे तो आपका राज्य है, जहां पे जाता वहीं पे आपको देखता। एक काम करिए, क्या आप ऐसा करिए कि मुझे कुछ स्थान दे दीजिए। बोले ठीक है, 4 स्थान तुम्हें देता हूं। कि अभ्यार्थितस्तदा तस्मै स्थानानि कलये ददौ द्यूतं पानं स्त्रियासुना यत्र धर्मश्चतुर्विधः। 4 स्थान दे दीजिए। बोले द्यूत, जहां पे जुआ होता हो उस स्थान पे तुम जाओ। पानम, जहां पे मदिरा पान किया जाता हो, जहां वेश्याओं के साथ गमन किया जाता हो, और जहां पे चोरी किया जाता हो। 4 स्थानों में जाओ। मैं तुम्हें विश्वास के साथ पूर्ण विश्वास देता हूं कि वहां पे मैं कभी नहीं जाऊंगा। एक बात बताऊं, कलयुग रोने लगा, बोला कि ये सब गंदे स्थान है। देखो कलयुग कितना अधर्मी, वे भी कहता गंदे स्थान, और हम वहीं पे बार बार जाते हैं, क्योंकि ये अच्छी बात तो नहीं है। प्यार से बोले जय श्री कृष्ण। ये बिल्कुल हमारे जीवन के लिए शोभनीय बात नहीं है। हम जुआ खेलते हैं, हम मदिरा का पान करते हैं, हम स्त्री के संग पराई स्त्रियों को देखते हैं, चोरी करते हैं। ये सारे जगहों पे कलयुग का वास है। कलयुग भी इससे घृणा करता है। बोला एक अच्छा स्थान दो। तो अच्छा स्थान देते हैं, बोलते जाओ स्वर्ण में वास हो। एक बात पूछो आपसे, भगवान कहते हैं धातु नाम अस्मि कांचन, मैं धातुओं में स्वर्ण हूं। यदि स्वर्ण में भगवान है तो कलयुग कैसे आ सकता है? अरे जहां राम तहां श्याम नहीं, जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम तहां राम। जिस जगह पे अधर्म हो वहां धर्म कभी नहीं टिक सकता। जहां पे अंधकार हो वहां प्रकाश रुक नहीं सकता, जहां पे प्रकाश हो वहां अंधकार आएगा नहीं। बोले जो चोरी का स्वर्ण होगा उसमें प्रभु का वास नहीं होता है। एक दिन परीक्षित राजमहल में आए और राज के कोषागार में जब गए तो एक मुकुट था, बड़ा सुंदर था, सर पे धारण कर ली। वे मुकुट तब का है जब भीमसेन जरासंध को मारे थे तो मुकुट लेके आए थे, अधर्म का था। मुकुट धारण करके जब वन की ओर गए, मन में विचार आ गया, कलयुग का प्रवेश तो पहले से हो गया था परीक्षित के शरीर में, क्योंकि कलयुग झुका तो शरीर में प्रवेश आ गया। अब मन में एक विचार होने लगा कि क्रीड़ा करना चाहिए। तो एक मृग को मारने के लिए धनुष लेकर के जाने लगे। जाते जाते बहुत जोर से भूख प्यास लगी। पास में एक संत की कुटिया थी, वहां पहुंचे। बोले मैं परीक्षित, पांडव नंदन परीक्षित, कोई है? मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। अरे मैं पृथ्वी का सम्राट परीक्षित हूं, प्यास लगी है। वहां थे महर्षि समीप, ध्यानस्थ थे, ध्यान मुद्रा में थे। उनको तो पता ही नहीं कौन आया कौन गया, समाज में थे। परीक्षित को क्रोध आ गया, मरे हुए सर्प को गले में डाल दिए और परीक्षित चले गए। बच्चों ने बताया उनके पुत्र श्रृंगी से
कि आपके पिता के गले में महाराज परीक्षित मरा हुआ सर्प डाल दिए हैं। श्रृंगी ऋषि को क्रोध आ गया, अरे मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला, अभी मैं इसे मजा चखाता हूं। और तुरंत हाथ में जल लिए और बोले, मैं श्राप देता हूं, इति लंघित मर्यादा तक्ष का सप्तमी हनि जन क्षति स्व कुलंगारा चौदुते में तद्दुओ। जा परीक्षित, मैं तुझे श्राप देता हूं कि आज के 7वें दिन तुझे तक्षक सर्प डसेगा और तेरी मृत्यु हो जाएगी। और वे श्रृंगी ऋषि आकर के समीप ऋषि के सामने जोर जोर से रोने लगे। समीप ऋषि की समाधि खुली, बेटा क्या हो गया, क्यों रोते हो, बड़ा उदास दिखते हो। बोले, मैंने ऐसा मजा चखाया है परीक्षित को कि दोबारा कोई ऐसा गलती नहीं करेगा। तूने क्या किया? बोले, मैं परीक्षित को श्राप दे दिया, 7 दिन के बाद तक्षक सर्प डसेगा। अरे बेटा तू क्या किया, ये तो बिल्कुल अपराध है। अरे समा शत्रु चुपत्ते तथा मानो को मान लियो। कोई मरा सर्प डाल दे, पुष्पों की माला डाल दे तो भी अच्छा, कोई सम्मान कर दे तो भी अच्छा, कोई अपमान कर दे तो भी अच्छा। संतों की दृष्टि में तो ये मान अपमान कुछ होता ही नहीं है। एक शिष्य को बुलाते बोलते, बेटा गौरमुख जी, परीक्षित को जाकर के बताओ कि 7 दिन में कोई मुक्ति का उपाय ढूंढे। परीक्षित के पास गौरमुख पहुंचते हैं। इधर परीक्षित भी जब मुकुट उतार के पृथ्वी पे रखते हैं तो मैंने संतों का अपमान कर दिया, मैं अभी जल जाऊं और मर जाऊं, मुझे जीना बिल्कुल धिक्कार है, मेरे घर में मेरे महल में आग लग जाए। इतना कष्ट गौरमुख जाके सारी वृत्तांत बताए। परीक्षित तुरंत ही राज्य को त्याग दिए और गंगा के तट पे जाकर के अनशन व्रत धारण कर लिए और बोले कि अब तो मुझे केवल प्रभु को प्राप्त करना है। जब परीक्षित अनशन व्रत धारण किए तो दूर दूर से स्त्री वशिष्ठ चवन सर्वगा नृत्य में विभु अंगिरा पारसर गादीसु बड़े बड़े दूर दूर से संत महात्मा पधारे, क्योंकि परीक्षित महाराज धार्मिक राजा थे। क्या हो गया? परीक्षित को श्राप लग गया, 7 दिन में मुक्ति का उपाय। कोई संत कहे रुद्राभिषेक करो तो 11 दिन में होगा कम से कम, कोई कहे जप करो तो जिंदगी भर जप करते रहो, मुक्ति होने वाली नहीं है। कोई कहा यज्ञ करो तप करो, लेकिन 7 दिन में मुक्ति का उपाय कोई बताने वाला नहीं था। व्यास जी भी थे, भागवत के रचयिता, पाराशर जी भी थे। चलते चलते संतों के बीच में भगवान श्री सुखदेव जी का आगमन हुआ। बोले श्री सुखदेव जी महाराज की जय। सुखदेव जी आए, अब तो विधिवत पूजन अर्चन बंधन होने लगा। महाराज जब इस प्रकार से बंधन होने लगा, परीक्षित पूजा पाठ करने लगे और परीक्षित